Let's go. टुडे डिस्कस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यवादी पर आज हम डिस्कस करेंगे। यह किस आर्टिकल में है, इसके कार्य क्या हैं, ये कार्य क्या करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल कब तक रहता है, इसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं और इसके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, इन सब पर डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को किया जाता है। यानी जो अपॉइंटमेंट करता है वो राष्ट्रपति करता है, मगर ऐसे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। अब कार्यकाल कब तक होता है इसका, सरकार बदलने तक। जब तक कोई सरकार बहुमत पर है यह वो भंग नहीं होती, जब तक वो अपने पद पर बना रहता है। सरकार भंग होते ही वो अपने पद से हट जाता है। कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, संसद की कार्यवाहियों में भाग लेना, किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार, और भी शक्तियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे। वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं संसद की अनुमति में, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं वेतन और भत्ते। भारत का महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। भारत के महान्यवादी का पद यानी भारत का एक महान्यवादी होगा आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर होता है। इसकी नियुक्ति एवं कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यवादी अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकता है यानी नियुक्त कर सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। परंतु उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, जो मिनिस्ट्री होती है यानी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसकी एडवाइस पर ही करेगा। अतः परंपरानुसार सरकार बदलते ही वह त्यागपत्र दे देता है। परंपरानुसार सरकार चेंज होते ही यानी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वह अपना त्यागपत्र दे देता है। उससे भारत के राज्य क्षेत्र, ये कार्य एवं शक्तियाँ हैं, सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंडिया के ऑल स्टेट यानी कहीं पर भी जितने भी न्यायालय यानी जो कोर्ट हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सभी में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। आगे संसद का सदस्य या अधिकार न होते हुए भी वह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद का सदस्य नहीं होता है, वह लोकसभा, राज्यसभा
या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मगर वह संसद के सदन में होने वाली जितनी भी कार्यवाहियां हैं उनमें भाग ले सकता है तथा वक्तव्य भी दे सकता है, यानी कमेंट भी कर सकता है, परंतु उसे सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सदन में यानी पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? वोट देने का अधिकार नहीं है। वो कार्यवाहियों को सुन सकता है, संसद में बैठ सकता है, कार्यवाहियों को सुन सकता है, कमेंट कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, इसीलिए वह संसद में वोट नहीं दे सकता। महान्यायवादी निजी वकालत कर सकता है, परंतु सरकार के विरुद्ध सलाह या किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट एडवोकेटरी कर सकता है, यानी निजी वकालत कर सकता है, परंतु गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एडवाइस नहीं देगा और ना ही किसी मुकदमे की पैरवी करेगा जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। ये अटॉर्नी जनरल की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। आगे उसे राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित किए गए वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट द्वारा जो भी वेतन यानी सैलरी डिसाइड है, जो भी सुविधाएं डिसाइड हैं, वो दी जा सकती हैं, वो प्रदान की जाती हैं और दी जाती हैं। उसकी सहायता के लिए राष्ट्रपति 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ताओं की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट महान्यायवादी की सहायता के लिए यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प करने के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ताओं की नियुक्ति करता है। वह भारत सरकार का विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का निर्वहन के लिए एक महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जितने भी लॉ रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर सब पे एडवाइस दे सकता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ ऑफिसर होता है, यानी विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका कंप्लीट होता है।